नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं तहबरपुर में। तहबरपुर आता है लालगंज लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ पर आज अभी अखिलेश यादव आए हुए थे। अभी कल जो है कि योगी दी भी आए हुए थे। तो चुनाव जो है कि लास्ट स्टेज में आजमगढ़ की बात करें तो लास्ट स्टेज चल रहा है जो प्रचार का है। कल परसों से प्रचार भी बंद हो जाएगा। शनिवार को यहाँ वोटिंग होने वाली है, वोट पड़ने वाला है। तो यहाँ पे लोगों से बातें करेंगे कि किसकी लहर दिख रही है। क्योंकि जातिगत वोट पड़ता है बाबा, है ना। जातियों को अगर ध्यान में न रखा जाए, अगर जातिगत वोट ना पड़े तो किसको जीतने का चांसेस होना चाहिए। यह नाज़े बहनी यथुआ उनकर संख्या ज़्यादा है, उनमें केवल रोक ना सकाला, जात के केवल बदल ना सकाला। अगर जातिगत नहीं पड़त तब कौन नीला जब ढेर हुए अब जब 20% है, हम 5% हैं, तो क्या कैसे हम कहेंगे कि नहीं वो चुनाव नहीं जीतेंगे। नाम क्या हुआ आपका? सूबेदार राय। कहाँ घर है? गजयपुर। अच्छा, यही आसपास के रहने वाले हैं। आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। जातिगत चुनाव होता है वो बात छोड़िए, सरकार किसकी अच्छी रहेगा? प्रधानमंत्री कोई रहा हो, मोदी सरकार, या फिर इसके अलावा और भी सरकार कोई रही हो? अरे सरकार तो बहुत आई लो गई लो, समझल जाए आई या जाई तो जी। हाँ समझल जा, महंगाई तो जनता बाटी, सब लोग परेशान है, चाहे सब्जी हो चाहे कुछ हो। तो क्या कोई दूसरी सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी या फिर सपा आएगी तो क्या महंगाई कम कर देगी? नहीं, जैसे वो महंगाई कम होती है, वो महंगाई रोज बढ़ती जाए, समझ जाए, महंगाई को रोक ना पाई। अब लेकिन भाई देखा जैसा हो तो महंगाई पर वोट देना, महंगाई पर सरकार चुनना, ये पॉसिबल है, मतलब न्याय संगत है? नहीं वो ना तो बात कहते ना कि भाई जो मजबूत है, जेकर जनसंख्या ज़्यादा है वह चुनाव जीती चे, वो जाति से केहू लड़े। जेकर लहर लगत हियो निरहुओ हमें, यहाँ से नीलम सोनकर भी हैं और दरोगा सरोज भी हमें। हाँ तो वह दरोगा सरोज में वो नीलम सोनकर भी लड़ाई होती है, बहुत तेज है। इंदु चौधरी ना को तो दिखा, इंदु चौधरी तो खुद करोड़पति आदमी है, वो BHU में प्रोफेसर है। और वो तो भाई लड़ाई जानी मायावती ने क्योंकि ना पाओ। कैंडिडेट तो अच्छी है ना, वो BHU में प्रोफेसर है, पढ़ी लिखी एक महिला है। लेकिन वो ना जीत पाई है बहनी ना। ये जातिगत वाली बात सही है। नाम क्या हुआ आपका? चंद्रिका यादव। किसकी लहर आपके अनुसार लग रही है? हमारे देखने से तो लग रही है सपा की लहर। आज अखिलेश यादव आए हुए थे। मैंने कहा कि लास्ट चल रहा है चुनाव का, जो प्रचार प्रक्रिया है लास्ट चल रही है। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव के आने की वजह से असर पड़ेगा और पड़ सकता है, ज्यादा पब्लिक उनकी तरफ जाएगी? हाँ जाएगी। अभी लोग इंतजार कर रहे थे कि अखिलेश यादव आए नहीं, अखिलेश यादव आए नहीं। 2022 की तरह ऐसा ना हो जाए कि वो आए ही नहीं। उनको लगा कि सपा गढ़ भैया हम तो जीत ही रहे हैं। तो आने से असर पड़ेगा? आने से बहुत पड़ेगा असर। हाँ, अभी मुद्दों की बात कर लें तो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसपे आप जो है कि वोट देना चाहेंगे? मुद्दा तो होगा सबसे पहले महंगाई, दूसरा मुद्दा बेरोजगारी। जैसे बाबा ने कहा कि महंगाई को कोई कम नहीं कर सकता, चाहे कोई भी सरकार हो। और पेपर लीक वाला मुद्दा, इस सरकार में जितना भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुआ है। हाँ, कोई सफल परीक्षा नहीं हुई। वैकेंसी नहीं लाई सरकार वैकेंसी नहीं बट ये तो उत्तर प्रदेश का चुनाव थोड़ी हो रहा है, मुख्यमंत्री का थोड़ी हो रहा है, तो प्रधानमंत्री का हो रहा है ना। हाँ, प्रधानमंत्री का हो रहा है। केंद्र में जो है सरकार जो है इसमें तो पेपर लीक हुआ तो योगी राज में हुआ ना। अग्निवीरों वाली भर्ती जो है कम कर दी है, जिससे नौजवान बहुत नाराज हैं। मोदी को यहाँ के लोग नहीं वोट देंगे, तब आप क्या करेंगे? हमने कहा कि ये मुख्यमंत्री बात को आप समझो, वह केंद्र की और राज्य की बात कर रही हैं। और दो विधान है ना, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। तो इनका पूछने का मतलब है ये चुनाव जो है राज्य स्तर का नहीं है, राष्ट्र स्तर का है। राष्ट्र की नीतियों पर विश्लेषण जो करना है आप करो। ये आपने समझा। अभी आपने समझा तो आपको क्या लगता है कि कौन आना चाहिए और किसके जो है लहर दिखनी चाहिए? लहर तो लहर जानती है, हम अपनी बात बता सकते हैं। अपनी बात जो है राष्ट्रीय नीति में मोदी की नीति सर्वोपरि है। आप कह रहे हैं कि राष्ट्र नीति में मोदी की नीति सर्वोपरि है। कौन कौन सी नीतियों से प्रभावित हैं आप? हाँ, कोई ऐसी नीति नहीं है जो प्रभावित न करती। जैसे बताइए दो चार। राष्ट्र के संदर्भ में आपका सीमा, देशों के हित की बात, राष्ट्र की सुरक्षा की बात। लोग तो कह रहे हैं कि चीन घुसते जा रहा है, नाम बदल दिया है, अरुणाचल प्रदेश में घुस गया यार। चीन जो आज घुसा है, अरे भैया
चीन 62 में कितना घुसा था, उस समय कांग्रेस कहाँ थी? जब 62 में हमारे बहुत सारे वहाँ चले गए और जो तिब्बत का समझौता कर दिया कांग्रेस ने, वह कहाँ बहुत सूझबूझ का काम किया था। तिब्बत के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता ना, अभी वो भी तो बंद उठाना। मैं कह रहा हूँ तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था। तिब्बत अगर हमारे बीच में होता तो हमारी सीधी सीमा रेखा तिब्बत और चीन की और भारत की होती ही नहीं। जो भी प्रभाव पड़ता तिब्बत पड़ता, हम तिब्बत का सपोर्ट करते। लेकिन तिब्बत को स्वतंत्र कर देने के बाद किसकी नीति थी? यह कांग्रेस की नीति थी। प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की थी, जो उसको स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए, अधीन कर दिया चीन के, जो हमारी सीधी सीमा रेखा बन गई चीन की और भारत की। बीच में अगर होता तो हमारी सुरक्षा होती ना। जैसे नेपाल से हो रही, भूटान से हो रही। हाँ, वो अलग है, हम अलग हैं, हम अपना देखेंगे, वो अपना देखेंगे। अब तिब्बत के माध्यम से चीन हमको ज़्यादा प्रभावित कर, लेकिन आज की तुलना में और 62 की तुलना में हम ज़्यादा सुधरे हैं चीन से। चीन हर जगह हमको दबोच नहीं पा रहा। कहने को कोई कुछ कहता रहे, ये प्रचार की बात है। कहने की बात है, लोग तो आम जनता सुनती है। आम जनता कहाँ सर्च करने जाती है? आम जनता दूसरे की सोच के अपना चिंतन नहीं करती। स्वयं चिंतन करें तो विश्लेषण करके उस बिंदु पहुंच सकती है। वही बात हमने कहा कि वो दूसरों की बातें ज्यादा सुनती है ना। तरह के बात पर कौवा कान ले गया, कान को न पकड़ा जाए, कौवा के पीछे दौड़ा जाए, ये बेवकूफी है। नॉर्मली तो यही हो रहा है, गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और बाकी वही है, राष्ट्र हित में आज की परिस्थिति में आज तो है वही आपका कश्मीर और जम्मू का जो स्थिति है। तो सीमा सुरक्षा की बात आपने करी, और बाकी अरे वही तो कह रहा हूँ, साथ जो 370 था, 370 पर अगर समाप्त हो जाएगा, देश में खूनी रफ्तार बढ़ जाएगी। कहाँ बढ़ गई? वो तो घट गई। जितना ये भी लोग कह रहे हैं कि 370 हटाए नहीं, बी हटाए कि सी हटाए, ए हटाए कि बी हटाए, और वहाँ पे स्थिति और बदतर हो गई है। बदतर हो रही, जाके देखने वाले देखे, कहने वाले तो कह रहे हैं, कहने वाले वही कह रहे हैं। कौवा कान ले गया, कान को नहीं पकड़ रहे हैं, कौवा के पीछे दौड़ रहे हैं। और कौन कौन सी नीतियाँ उनकी अच्छी लगती? सारी नीतियाँ उनकी अच्छी हैं। कोई ऐसी नीति और बताइए, 2-3 कोई किसी नीति का नाम? महंगाई भी कोई केवल कहने को महंगाई है। आप 2014 से लेके आज के बीच में रेशियो निकाल लीजिए, महंगाई नहीं बढ़ी है। 2014 में जितने लोग पेट्रोल और डीजल का उपभोग करने वाले हैं, उनकी तुलना में संख्या बढ़ी है। जब हम उपभोग करेंगे वो कहाँ से, वो तो बढ़ेगा ही दाम। आप सहमत हैं इनकी बातों से? हाँ, इनकी बात तो सहमत है। सहमत है पूरा? हाँ। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है चंद्रशेखर राय। आपका? वही लोकेंद्र। और जो है कि और कौन कौन सी नीतियाँ हैं? नीति के बारे में आप पूछो, हम बताते हैं। हम किसकी? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में भी वो है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में हम जानते हैं, हमको समझाओगे तो बताएंगे। एक मिनट, उसमें जो है कि चंदा लिया गया था कंपनियों द्वारा, और जो 1 मिनट, कंपनियों के द्वारा जो चंदा लिया गया, आज से नहीं, वो पहले से लिया जाता था, वो गोपनीय था। इन्होंने उस चंदे को रजिस्टर्ड करा दिया, कोई गुनाह नहीं किया। ये तो हो गया ना कि पहले आप चोरी करते थे, आप बता रहे खुल के चोरी कर रहे हो, तो छुपे हुए चोरी नहीं पता चलती थी ना, तो उस पर लोग कोई आरोप नहीं लगाता था। अब तो आरोप लग रहा है ना कि वो गाय काटने वाली कंपनी से, कंपनियों वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा लिया है, पाकिस्तान से चंदा लिया है, चीन से चंदा लिया। चंदा लेना कोई अपराध नहीं है, बिना चंदा के काम ही नहीं होगा। लेकिन चोरी के चंदे को उजागर नहीं कोई करता था। यह तो उजागर हो गया, हम इतना चंदा लिए हैं, वो ऑडिट हो जाएगा। आप कहाँ खर्च किए वो भी बताओ। चंदा लेना, चंदा देना, चंदा खर्च करना कोई मतलब तो कोई अपराध तो है नहीं। हम लेते हैं, काटने वाली कंपनी से ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुत्व बढ़ा, हिंदुत्व, हम हिंदुत्व वाले सरकार है। हिंदुत्व बढ़ना, हिंदुत्व घटाना, ये कोई मैटर नहीं, क्यों कहने की बात। कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाजपा ज्यादा करती है, कि हिंदू मुस्लिम करके बंटवारा कर रही है, दंगा फसाद फैला रही है। दंगा फसाद तो घटा है, इस सरकार में दंगा फसाद घटा है। इसके पूर्ववर्ती सरकारों में शाम होते होते अंधकार होते होते चलना दूभर था। आज इस तरह की नौबत नहीं है। अच्छा, सही में आप इनकी बातों का समर्थन करते हैं? कोई करे, मैं बात कर रहा हूं। आप इनकी बातों का समर्थन करते हैं? हम नहीं कर रहे हैं भाई समर्थन। आप क्या कहते हैं इसके बारे में?
सारी की सारी नीतियां ही उल्टी हैं। हाँ, जिसके पास कमाई है उसके पास महंगाई नहीं है, जिसके पास कमाई नहीं है महंगाई उसी की है। हाँ, जिस तो सबके पास रहेगा, अगर कोई भी सरकार आएगा जिसके पास कमाई और आमदनी का जरिया ही नहीं रहेगा, उसके लिए 1 रुपया टॉफी खरीदना भी मुश्किल है। सरकारी टीचर हुए या सरकारी जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए महंगाई थोड़ा है। महंगाई किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है। जो एक तो बढ़िया, पहले 150 होती थी, अब 400 हो रही है। जो 180 रुपए किलो की अरहर की दाल खरीद के खाएगा, महंगाई उसके लिए नहीं है। जब 14 के पहले 300 रुपए सिलेंडर के लिए पता चल रहा था कि यहाँ पर महंगाई है, यही के नेता, हमारे ही नेता लोग गले में सिलेंडर बांध के घूम रहे थे। आज 1200 का सिलेंडर है। कहते हैं कि खर्चा करने वाले पैदा हो गए, इसके पहले जनसंख्या नहीं थी, तब भी तो उतना ज्यादा नहीं होता था। पहले लोग चूल्हे पे बनाते थे, अब तो झोपड़ी वाला भी जो सिलेंडर जला रहा है न। तब क्या नहीं खाना खाते थे लोग? तो चूल्हे पे बना के खाते थे ना, आग जलाते थे। नहीं, आप लोग तो जानकार हैं भाई। उनका बात हम बता रहे हैं, जब इतना लोग बना रहे थे तब भी तो गैस था, तब भी गैस था, आज भी गैस है, तब भी गैस पे लोग बना खा रहे थे। आज नए में थोड़ा बना खा रहे हैं गैस पे। महंगाई है, महंगाई उस समय जिस रेशियो की थी उससे बहुत ज्यादा है। अब आपने निकाला, गूगल वगैरह किया है? हम भाई किसान हैं, हम किसान हैं। आपने किया है गूगल में? आपके पास बड़की मोबाइल दिख रही है, आपने किया, निकाला है कि रेशियो कितना तब था अब कितना है? नहीं, रेशियो तो नहीं निकाले हैं, लेकिन महंगाई जो है पहले से बहुत ज्यादा है। हाँ, सर्च करना चाहिए इसके बारे में। सच्चाई वो कह रहे हैं, मैंने कहा थोड़ा सर्च करना चाहिए, ये मतलब कि बातें तो सही कहा आपने। हम लोग करते हैं, हम लोग कहाँ सर्च करने जाएंगे? हम सर्च नहीं कर रहे हैं, जो हम खरीद रहे हैं, जो हम खर्च कर रहे हैं उस पर देख रहे हैं कि हाँ हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। मोदी सरकार तो ये भी बोल रही है ना कि आमदनी भी तो दुगनी चौगुनी हुई है, बढ़ी है। किसानों की आमदनी कहाँ दोगुनी हुई? किसानों की तो नहीं हुई। कहाँ हुई बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। किसानों की तो नहीं हुई, इसीलिए तो नेता, हम किसी की विरोध नहीं कर रहे हैं, नेता जो कह रहे हैं स्टेज पे कुछ कह रहे हैं, और महंगाई नीचे जब देखेंगे आप कि हाँ महंगाई है कि नहीं है तब पता चल जाएगा। हाँ, 15 लाख लोन लेके राजा हुए तो 15 लाख की बात इन्होंने करी। मोदी जी ने कहा था कि अगर हम काला धन वापस लेके आएंगे तो 15 लाख अकाउंट में हो जाएगा। अब विपक्षी कह रहे हैं कि हम अकाउंट खोलवा के बैठे हुए हैं, आया अकाउंट में पैसा आया ही नहीं। 15 लाख रुपया लाएंगे काला धन लाने के बाद, तो काला धन आया कितना? नहीं लाए, काहे नहीं? तो कहा कि हमारी सरकार बने तो सारा काला धन लेके आएंगे। लेके नहीं आए तो अब जो काला धन जमा किए हैं वह लाने और ना लाने वाली बात प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे तो बोरों को नोट पकड़ी जा रही है, और वह प्रोसेस में जब कोई कोर्ट में जाएगा तो जब उसका निदान होगा, जैसे अब केजरीवाल जी हैं, अपने कहीं दस्तखत नहीं किए, सारा घोटाला वह शराब वाला चल रहा है, सारे लोग उनके नेता लोग जेल में है ना? तो वह काला कह रहे हैं, विपक्षी वाले भी कह रहे हैं और समर्थक भी कह रहे हैं कि ये मोदी की चाल है, ईडी वगैरह सब खरीद कर बैठे हुए हैं। एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान उसको जेल में डाला गया हो। पहली बार केजरीवाल। आप चोरी भी करोगे और जेल में भी नहीं जाओगे। तो मुख्यमंत्री थी, पहले उनसे इस्तीफा लेवाना था। एक मिनट, मुख्यमंत्री हो अगर उस चोरी पकड़ी गई है, चोरी पकड़ने के बाद ही वो कोर्ट में गए हैं जेल में, और उसकी न्यायपालिका न्याय के कसौटी पर कस रही है। नहीं चोरी किए होंगे, बाहर आएंगे, 5 महीना हो न गया, उनके जितने लोग थे आज तो पड़े हुए हैं ना। इनको तो जमानत मिल गई, चले आए 20 दिन के लिए। क्या हुआ ये जो मारपीट हुई है, कौन वो महिला है पालीवाल जी के साथ, क्यों ऐसा हुआ? घर में बुला के क्या तो हो सकता है ना कि मोदी की चाल रही हो, बुला करके, और जो है कि उनको आपको विपक्षी कह सकते हैं कि मोदी की चाल है, चुनाव के दौरान उन्होंने की बात कर रही, चाहे विपक्ष की कर रही, दोनों करोगे ना। विपक्ष मोदी के कहने पर स्वाति चली गई उनके घर, हाँ, और जाने के बाद वो मार खाने लगी। क्या धर्म आपका ही बनता है अपने घर बुला के किसी को मारना शुरू कर? उनका जो वीडियो जो वायरल थी उसमें तो कह रहे हैं ना कि हम नौकरी खा जाएंगे, हम जो ये करेंगे वो करेंगे, हमारे खिलाफ करोगे तो नहीं। स्वाति नौकरी खा जाएगी। उनकी ऑडियो ललन टाइप के न्यूज में हमने देखी, उसमें दिख रहा था कि वो कह रहे हैं कि हमारे साथ इस तरह करोगे तो अब तुम्हारी नौकरी खा जाएंगी। इसका नौकरी खाएगा
अब किसकी नौकरी खाएगा, किसकी कौन नौकरी खाएगा? केजरीवाल खाएंगे कि स्वाति स्वाति केजरीवाल की नौकरी खा जाएंगे? नहीं, जो उनके साथ में जो कर्मचारी था जिसपे आरोप लग रहा है, तो वह दोनों लोग हैं, तो घर बुला के पंचायत करने का मैटर था या ऑफिस में मैटर था, या अगर घर में भी मैटर है तो किसी मैटर का निदान किया जाए, किसी घर में बुला के मारा जाए, मारपीट की जाए, और फिर टीवी फुटेज क्यों बदल दिया गया? जो कुछ हुआ होने के साथ साथ तो हर चीज को आप स्पष्ट बताओ ना। अरे बाबा कुछ बांटा था, क्या बांटा था? अरे हम तो ये कुछ हमारे कमुआ ये मंदूरी हवाई अड्डा बन रहा था, उसी के विरोध में किसान धरने पे बैठे थे। ये सरकार में जो है, जब से सरकार 2005 से पुरानी पेंशन बंद कर दिले है, उसके बाद जो कर्मचारी कहाँ से बंद कर लिए? तो सब मोदी में काहे चिल्लाते कि हमको मिलने चाहिए, तो केजरीवाल से भी काहे चाहिए, का नाम राहुल गांधी से भी काहे चाहिए ना, कांग्रेस से भी। कोई भी सरकार बने पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल करे। काहे बंद कइने? उनसे बतियाइए। बतावा काहे बंद कइने? बंद कइले नौकरी थोड़ी कर रही लोग, नौकरी का पैसा ला ले है ना लोग। वो बंद भी करे और काहे कि हमारी सरकार ना बनी तो हम मंजे तो लेके अइबो करब, ओने का चट भी होने का पट भी होने का बंद करने का कारण किसी ने पूछा? काहे बंद किया आपने? आवाज उठाइए कि पुरानी पेंशन सरकार बहाल करे। बंद क्यों की थी आपने पूछा क्यों कि बंद? किसी की सरकार हो वो पुरानी पेंशन को बहाल करे, किसी भी पार्टी की सरकार बने। हमें नहीं कह रहे कि फलाक बने फलाक बने फलाक। ये भी सवाल तो उठता है ना कि जब कांग्रेस ने ही बंद की थी 2005 में ही, सरकार जो है MP MLA की पेंशन खत्म करे, कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी तो MP MLA को भी पेंशन को खत्म करे। हाँ, ये सवाल तो सभी उठाते हैं, ये सवाल सभी उठाते हैं। कर्मचारियों की पेंशन बंद हो गई तो अपना सांसद और विधायक भी अपनी पेंशन बंद करें। यह मैटर तो जेन्युइन है, न्याय संगत है। सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं कि पेंशन सबकी बंद कर दिया आम आदमी की, और अपनी 1 साल के लिए बनेंगे उनकी पेंशन चालू जिंदगी भर। 3 महीने रह गए, 1 महीने रह गए तो भी उनकी चलेगी क्यों? यह नहीं होना चाहिए। जन्मजात चलेगी, मतलब मृत्यु के समय तक चलेगी। अरे जितने बार वो सांसद और विधायक होंगे उतने काउंट करके चलेगी। यह गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसका विरोध करेंगे आप? इसके लिए अगर आवाज उठानी होगी तो क्या करेंगे? उसकी आवाज उठाएंगे, कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अनुचित है। अभी जो है कि लास्ट सवाल मेरा, कितने मिनट का हुआ? लास्ट सवाल मेरा है, कंक्लूजन निकालते हैं। आप सत्ता में जो परिवर्तन इस समय बैठे हुए हैं उन्हीं को काबिज देखना चाहते हैं, मतलब वही तिबारा है या फिर परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन में ऐसा कोई व्यक्ति या वह समूह नहीं दिखाई दे रहा सरकार चलाने का। राहुल गांधी नहीं है? राहुल नहीं है, उनके पास उतना संख्या बल ही नहीं है वो अपनी सरकार बना पावे। विपक्षी तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तो कह रहा है। अरे भाई सुनो, उसके संदर्भ में विपक्ष 4 लोगों का है, विपक्ष को देखा गया है। यह देश विपक्ष की सत्ता, एक जनता दल बना हुआ था, जिस जनता दल में बहुत सारे गुटवा के दल बनाए थे, जनता दल बना था। यहाँ जनता दल नहीं है, कांग्रेस भी है, केजरीवाल आप भी हैं, अनेक पार्टियां, ममता की TMC है, आदि पार्टियां मिलकर बनाई। लेकिन एनडीए में तो 38 पार्टियां हैं, उनके में 28 की 33 है। 28 और 38, 28 का नेता एक है, 38 का कोई नेता निर्धारित नहीं है। 38 का नेता एक है, 28 का नेता वही मतलब 38 का नेता एक और निर्धारित है और 28 का नेता निर्धारित नहीं है। और वह परिस्थिति होगी बंटवारे की, एक सप्ताह की लीडरशिप होगी, नेतृत्व बदलेगा और चलेगा नहीं। अगर विपक्ष की सत्ता आई तो सरकार 5 साल नहीं चल रही है, ये कई कागज पर आप लिख लो। अच्छा, ठीक है। आपको क्या लगता है कि परिवर्तन होगा कि जो है वही रहेगा? वही परिवर्तन तो नहीं हो तो सरकार बनने 4 तारीख आपको क्या लगता है कि परिवर्तन होगा कि वही रहेगा? सरकार तो ऐसे बदल देनी चाहिए अब। हाँ ना, 3 बार हो गया। हाँ 3 बार तब की हो जाएगा ना, हो जाएंगे तो अभी तो 2 ही बार है। किसी और को मौका दें ताकि वो भी उसका भी जोश ये आदमी सब हरदम काम थोड़ी भी करते रहे, जोश देख लिया जाए उसका भी ना। हाँ और क्या। आप क्या लगता है कि बदल देने चाहिए कि वही रहना चाहिए? नहीं बदलना नहीं चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, वही रहना चाहिए। काहे सब लोग तो कह रहे हैं कि बहुत महंगाई हो गई, बढ़ा दिए हैं। कुछ नहीं, महंगाई बढ़ी है। नहीं बढ़ाए हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार बदल देनी चाहिए कि वही रहना चाहिए? मोदी रहना चाहिए। बदलना नहीं चाहिए? नहीं, सब लोग तो कह रहे हैं कि अब की बार बदलना है। बदलने से जिसको परिवर्तन चाहिए। हाँ? 5 किलो
लोग राशन सूद के उठ के जा रहे हैं राशन लेने, क्यों सरकार बदलेंगे? जो बदलने को कह रहे हैं, दसमन करेंगे ना कुल्ला करेंगे, चल जाएंगे सीधे कोटेदार के यहाँ राशन लेने। बदलने को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 5 किलो राशन में थोड़ी महीने भर चलेगा। वो उनकी कुछ लाभ होगी, उनकी लाभ। बदलने को कह रहे हैं, वो तो नहीं कह रहे हैं ना कि 5 किलो राशन में हमारा काम होगा। बदलने की बात तो ये लोग नहीं कह रहे किसी का काम नहीं हैं। चलता। बदलने की बात, ना बदलने की बात तो ऐसे लोग कह रहे हैं इनको 5 किलो राशन की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन जिसके पास आवश्यकता है, 5 किलो राशन ले रहा है, जिसको जरूरत है, वही तो बदलने की बात कर रहा है। ले नहीं रहा है, ले रहा है तो राहुल तो 10 किलो देने के लिए कह रहे हैं। उससे भी कहेंगे क्या? नहीं वोट दे सब। नहीं, उनको भी देंगे, उनको रोजगार भी देंगे, 10 किलो राशन भी अरे देंगे। भाई उठवा देंगे तभी ना राहुल सरकार बनाएंगे, तभी ना 10 किलो देंगे। लंबे समय तक सरकार में थे राहुल। कांग्रेस सरकार कांग्रेस सरकार बहुत लंबे समय तक रही, तब उसने क्या किया, क्यों नहीं दिया? देने के तो रहे थे पहले राशन, तो अभी कांग्रेस के जमाने से मिल रहा है, ये भाजपा नहीं दे रही है। मुफ्त राशन वो नहीं देते थे, मुफ्त राशन तो कांग्रेस के जमाने से मिल रहा है। राशन नहीं राशन कांग्रेस भी दे रही है, ये नरेगा मनरेगा तब भी चल रहा था। ये बात तो है, लेकिन जो है कि मोदी सरकार अब फ्री दे रही है। हाँ, इसको खत्म कर लें। क्या लगता है कि परिवर्तन चाहिए सरकार में या फिर वही रहना चाहिए? परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि यह देश जो है किसी एक का व्यक्तिगत नहीं है, हर को सबको चांस मिलना चाहिए इस देश में। आपको क्या लगता है? जी जी, परिवर्तन चाहिए। आपको? परिवर्तन। चलिए, सभी लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए, तो देखते हैं, मतलब 4 जून को क्लियर हो जाएगा। सारे जो अनुमान है, सारे जो अंदाजे हैं, जो उखाड़ फेंकने की बातें हैं, या फिर जो है कि तीसरी बार में मोदी के दावे हैं 400 पार के, 4 जून को सब क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।